वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मीन से। अगर हमारे पास तीन नंबर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ पर मिडिल टर्म बी हमारा ए और सी का अर्थमेटिक मीन होगा। बी का वैल्यू हमें पता है क्या, a प्लस सी बाई टू। तो हमारा अर्थमेटिक मीन ए और सी का क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई टू। इसी तरह अगर ए बी सी जीपी में हुआ तो मिडिल टर्म बी हमारा ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होगा। और हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, मतलब ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या हो गया, ए और सी का रूट ऑफ ए सी। इसी तरह अगर ए बी सी एच पी में हुआ तो मिडिल टर्म बी हमारा ए और सी का हार्मोनिक मीन होगा। और हमें बी का वैल्यू पता है अगर ए बी सी एच पी में है तो क्या, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो हमारा हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा ए और सी का, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो दो नंबर का हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तो इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा नंबर हुआ तो लेट से a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an, हमारे पास n नंबर है और हमें इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लिखेगा यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an डिवाइडेड बाई n। तो इस फॉर्मूला से हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेगा a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an और उसका पावर 1/n, मतलब प्रोडक्ट कर लीजिए और फिर उसका पावर 1/n। अब पावर 1/n आया यहाँ पर तो हमें ध्यान रखना हो कि a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू n हमारा पॉजिटिव हो। तो ध्यान रखिए जीपी के केस, ज्योमेट्रिक मीन के केस में कि नंबर हमारा पॉजिटिव हो। अब बचा हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारा होता है n डिवाइडेड बाई 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन अप टू 1/an। तो इन तीनों फॉर्मूला से हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और दो के लिए निकालना है तो वो तो हम देख ही लिए, दो के लिए यहाँ पर भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला वैलिड रहेगा तो सबके लिए रहेगा ना। तो दो के लिए भी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दो के लिए तो हमें डायरेक्ट ही याद है कि दो नंबर ए सी है तो उसका अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, रूट ए सी। और हार्मोनिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ नोट डालिएगा। नोट नंबर 1, अगर दो नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होगा। कैसे, हमें अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना अब आता है। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें निकालना आता है। उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। लेकिन अगर दो से ज्यादा नंबर हुआ तब ये जी स्क्वायर इक्वल टू एच वैलिड है क्या, दो से ज्यादा नंबर हुआ तब ये जी स्क्वायर इक्वल टू एच वैलिड है क्या, हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। यहीं पर लिखिएगा नोट नंबर 2 कि अगर हमारे पास n नंबर है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, n पॉजिटिव नंबर है, साथ ही साथ कंडीशन ये है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू n हमारा जीपी में भी होना चाहिए, तभी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हमारा वैलिड है, तभी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हमारा वैलिड है। और इसका प्रूफ क्या है, अर्थमेटिक मीन n नंबर का हमें निकालना आता है, हार्मोनिक मीन भी हमें n नंबर का निकालना आता है। तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि a1 a2 a3 मतलब नंबर जीपी में हो, नंबर जीपी में, तभी जी स्क्वायर इक्वल टू एच वैलिड है। दो से ज्यादा नंबर के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लिखिएगा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an हमारे पास n पॉजिटिव नंबर है तो वहां पर am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm होगा। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm होगा। ये बहुत काम का है, आप इसको याद कर लीजिएगा। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। सबसे बड़ा कौन, अर्थमेटिक मीन, फिर कौन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर कौन, हार्मोनिक मीन। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। हाँ, इक्वलिटी कब यहाँ पर होल्ड करेगा, मतलब am gm के बराबर और gm hm के बराबर कब होगा, am gm के बराबर कब होगा हमारा, जब नंबर आपस में बराबर हो, मतलब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 एंड सो ऑन। अगर नंबर आपस में बराबर, जैसे 4 नंबर है वहां पर आप am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहे हैं तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगा यहाँ पर, मतलब am और gm आपस में बराबर कब होगा, जब अगर a1 a2 a3 a4 आपस में बराबर होगा तब। तो याद रखिएगा कि इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब नंबर आपस में बराबर हो। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट लिखिएगा नोट नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम आरएमएस पे बात करेंगे कि आरएमएस होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए,
रूट ऑफ मीन ऑफ अ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ अ स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an ये नंबर है, तो इसका RMS निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और इसका लगा दीजिएगा रूट, और इसका लगा दीजिएगा रूट, तो ये बन जाएगा हमारा RMS वैल्यू। मतलब करना क्या है, स्क्वायर करके सम करिए डिवाइडेड बाय n, मतलब स्क्वायर का आप मीन निकालिए और उसके ऊपर रूट लगा दीजिए, वो हमारा क्या बन गया, RMS। तो नोट नंबर 4 हमारा ये कहता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, बट RMS सबसे बड़ा है, RMS सबसे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, RMS is greater than equal to AM is greater than equal to GM is greater than equal to HM। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, RMS। तो ये हमें याद रखना है। इस लेक्चर वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4a प्लस a का पावर -6 प्लस a स्क्वायर प्लस 2। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4a प्लस a का पावर -6 प्लस a स्क्वायर प्लस 2। हम इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर am gm कुछ लगा सकते हैं क्या, हाँ am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे तो ये जो सम है ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा। लेकिन gm में a आ गया तो फिर फायदा क्या हुआ लगाने का, मतलब हमें gm में से a को हटाना है, a को गायब करना है। gm में होता क्या है हमारा, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट इस तरह से प्रोडक्ट करे कि a ही गायब हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अच्छे से देखें तो a का पावर -6 है, इसको बैलेंस करने के लिए a का पावर +6 चाहिए, a स्क्वायर से तो 2a मिल गया और हमें 4a चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4a जो लिखा हुआ है उसको 4 पार्ट में ब्रेक करके तो लिख सकते हैं, 4a जो लिखा हुआ है उसको 4 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो वो फिर अलग अलग एक एक टर्म बन जाएगा, एक टर्म की जगह क्या हो जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा हमारे पास। तो 4a को जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार मतलब a प्लस a का पावर -6 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, टोटल कितना टर्म है, 7 टर्म है, टोटल 7 टर्म है, तो डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो न्यूमरेटर में है इसका आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का पावर 1/n, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है, 7, तो 1/7, तो 2 का पावर 1/7, और यहाँ पर डिनोमिनेटर से आप 7 उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो अभी है, मतलब 4a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a का पावर -6 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 टाइम्स 2 का पावर 1/7। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है क्या है इसका, 7 का पावर 7 टाइम्स 2 का पावर 1/7। लेकिन ये गलत आंसर है। कैसे, मिनिमम हमारा कब आता है, जब नंबर आपस में बराबर हो, जब नंबर आपस में बराबर हो, मतलब a बराबर हो a का पावर -6 से a स्क्वायर 2, ये सब आपस में बराबर हो, मतलब a का पावर -6 a स्क्वायर 2 सब आपस में बराबर हो। अगर a का वैल्यू 2 हुआ तो a का पावर -6 2 तो थोड़ी आएगा हमारा, a स्क्वायर भी 2 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a का वैल्यू, अगर a सब आपस में बराबर होता है मतलब a का वैल्यू 2 भी होता है, तो अगर a का वैल्यू 2 है तो a का पावर -6 फिर हमारा 2 नहीं आएगा, मतलब ये इक्वल का भी हो ही नहीं सकता किसी भी a का वैल्यू के लिए। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 7 टाइम्स 2 टू द पावर 1/7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, ये मिनिमम कब देता है, जब नंबर आपस में बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब नंबर आपस में बराबर हो। और ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि कभी किसी भी a के लिए वैल्यू बराबर है, क्योंकि a अगर 2 हो गया फिर a का पावर -6 हमारा 2 नहीं होगा, a स्क्वायर 2 नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मिनिमम वैल्यू इसका 7 टाइम्स 2 टू द पावर 1/7 नहीं है। तो इसका मिनिमम वैल्यू फिर है क्या, देखिएगा यहाँ पर दिक्कत का कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे कि a का वैल्यू 2 है तो a का पावर -6 2 नहीं हो सकता। अगर 2 की जगह कुछ और होता तो 2 गायब कर दे यहाँ पर से, तो गायब किया जा सकता है। 2 को अगेन हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो एक टर्म बढ़ा, उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, टर्म बढ़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत किससे था, a के रहने से, दिक्कत था a के रहने से और इक्वलिटी ना मेंटेन करने से। तो जब आप यहाँ पर 2 को 2 पार्ट में और ब्रेक कर देंगे 1 + 1, तो इस बार जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो a के साथ साथ 2 है ही नहीं, तो 2 का बात ही नहीं करेंगे, 1 × 1, मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा, 1 का पावर 1/8, 8 टर्म हो गया, अब एक टर्म बढ़ गया, 1 का पावर 1/8 तो 1 ही होता है।
तो 1 का पावर 1/8, राइट हैंड साइड 1 और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस बार क्या है 8, तो 8 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए का पावर -6 प्लस ए का पावर 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा। और ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ क्या है, 4a प्लस ए का पावर -6 प्लस ए का पावर 2 प्लस 2 ही तो लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया हमारा 8। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये 8 या 8 से बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया 8। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें इस तरह सॉल्व करना है कि ज्योमेट्रिक मीन में a बचे ही ना। दूसरा, मिनिमम के लिए इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए, हमें इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए। इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा तो वो मिनिमम नहीं होगा, उसका ध्यान रखिएगा। कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इक्वलिटी अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो वो मिनिमम नहीं होगा। इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किस ए के लिए इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, a = 1 के लिए, a = 1 के लिए सारा नंबर आपस में बराबर है। a का पावर -6 a स्क्वायर सब 1 है, तब ये 8 दे रहा है। तो इस तरह से हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, तो उन दोनों के बीच हम n अर्थमेटिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन या फिर n हार्मोनिक मीन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।